अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे आज मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात के नाम पे जो तहरीक इंसाफ की तज़हीक की जा रही है और की जाती रहेगी, उस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे कि कप्तान इमरान खान ने गुस्से में जेल से क्या पैगाम भेजा अपनी पार्टी लीडरशिप को। डरपोक लीडरशिप जो है, अलमिया में पहले भी बयान कर चुका हूँ, दलेर कारकुनान हैं और कमज़ोर तरीन लीडरशिप है। मुज़ाकरात के नाम पर क्या खेल खेला जा रहा है। असद कैसर साहब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात कल कैसे हुई, कैसे मीडिया में खबरें चलवाई गई, लीक करवाई गई, इन सब पर बात करेंगे। और साथ ही साथ नून लीग की खुशी जनरल फैज़ के ट्रायल पर, क्या वजह है इसकी, बिहाइंड द सीन क्या है, क्या मिसालें दे रहे हैं नून लीग वाले, इस पर भी बात करेंगे। समझाऊंगा आपको हो क्या रहा है। सबसे पहले सिविल नाफरमानी की कॉल। तहरीक इंसाफ की बेशतर लीडरशिप इमरान खान को ये समझाने में कोशा है कि भाईजान ये सिविल नाफरमानी की जो कॉल है ये नाकाम हो जाएगी, लोग नहीं सुनेंगे, ये नहीं होगा, बिजली के बिल नहीं कटवा सकते, टैक्स देना पड़ेगा, गिरफ्तारियां पर्चे हो जाएंगे हमारे ऊपर। अपना भी तो इनको सबसे पहले तो लीडरान को फॉलो करना पड़ेगा ना। सिविल नाफरमानी सबसे पहले तो इनको करनी पड़ेगी, तो हमारे तो कारोबार पहले ही तबाह हो चुके हैं। लॉजिक भी समझ आती है, लेकिन कप्तान ने वापस एक ही पैगाम भेजा है कि तुम लोग नहीं कर सकते सिविल नाफरमानी तो मत करो, तुम्हें मसला है तुम पार्टी छोड़ दो। मैं ये कॉल दूंगा। और कप्तान इमरान खान को अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर बहुत नाज है। उन्होंने कहा जी मैं ये कॉल दूंगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं मेरे, वो सुनेंगे इस पर और इस पर अमल भी करेंगे। इमरान खान साहब को भी नाजरीन शायद ये एहसास हो चुका है अभी कि भाईजान ये मेरी लीडरशिप जो करंट है, गौर खान एंड कंपनी, ये डरपोक लीडरशिप है, कुछ कर नहीं सकती। बातें ही मुझे आके कर सकते हैं और मुझे आके कह सकते हैं कि ये डील कर लें, ये डील कर लें, इसको कागज़ पे साइन कर दें, ये एफिडेविट लिख के दे दें, ये लिख के दे दें। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इमरान खान साहब को कहा गया था कि 9 मई की माफ़ी मांगे लिख कर। उसने कहा था भाईजान 9 मई की मजम्मत करें। उसने कहा था जी मजम्मत तो मैं कर चुका हूँ अदालत में। फिर उनको कहा गया आप लिख के दे दें, एक एफिडेविट रिग्रेट शो करें ताकि हम आपको छोड़ सके, जिस पे इमरान खान ने कहा था टू मच वाटर अंडर द ब्रिज, आगे की बात करें। मेरे पास जो इस वक्त इतला है, मेरे पास इतला ये है कि तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का ड्रामा करके गवर्नमेंट की तरफ से खबरें चलवाई जाएंगी और तहरीक इंसाफ की तज़हीक की जाएगी, इनका मजाक उड़ाया जाएगा, इनको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, इनकी इंसल्ट की जाएगी। जैसे कि कल हमने देखा राना सनाउल्लाह ने भी की, इसहाक डार साहब भी बोल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी बोल रहे हैं, और ये मेमने बन के मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, विच इज़ वेरी सैड। तहरीक इंसाफ को अपनी कोई बेहतर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। जो कोई भी इनको मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है, देयर आर टू थिंग्स वेरी क्लियर। नून लीग के पास तहरीक इंसाफ को देने के लिए कुछ नहीं है। नून लीग का वजूद ही सिर्फ इस वजह से इस वक्त कायम है, जो मरीम नवाज महंगी जूतियाँ बैग लेके चाइना में फिर रही हैं, कि मुज़ाकरात ना हो, इस्टेब्लिशमेंट जुल्म करती रहे, तहरीक इंसाफ को क्रश करने का बंदोबस्त करती रहे ताकि उनका इक़्तिदार चलता रहे। वो किस लिए मुज़ाकरात करेंगे? इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को बहुत कुछ दे सकती है। इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम कुछ भी देने के मूड में नहीं है। तहरीक इंसाफ को बेहतर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। 20 जनवरी का इंतज़ार कर रही है तहरीक इंसाफ में बहुत सारे लोग। जो इंटरनेशनल चैप्टर है तहरीक इंसाफ का, जो सोशल मीडिया, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रेशर बनाए हुए हैं। जो लोकल लीडरशिप है वो बुज़दिल से बुज़दिल तर होती चली जा रही है। जो मार्का वो जीतते हैं उसमें भी हार के आ जाते हैं। 26 नवंबर इनके कारकुनान का कत्ल हुआ। बकौल तहरीक इंसाफ के अब 14 कारकुनान हैं जिनकी जान गई, जो शहीद हो चुके हैं। आज तक ये लोग एक प्रॉपर उसकी ब्रीफिंग नहीं दे सके मीडिया वालों को, एक डोजियर नहीं बना सके, किसी को भेज नहीं सके कि जनाब ये कारकुनान है, ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये उसका भाई है, ये उसकी बहन है। वो भी मीडिया ने ज़्यादा काम किया उनके लिए, जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट करना चाहते थे, वरना वो भी मसला बना हुआ था। तो मेरे पास ये खबर है। ऐसा ही कुछ हुआ कल, जब जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली का, याद सादिक साहब, उनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ था। उसके अफसोस के लिए असद कैसर साहब स्पीकर साहब के पास पहुंचे तो खबर लगवाई गई कि जो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, असद कैसर साहब पहुंच गए हैं। और जो खबर नहीं चली वो ये थी कि कुछ ही देर बाद वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो उससे पहले असद कैसर से अफसोस का इजहार कर चुके थे, लेकिन सॉरी अयाज सादिक से, लेकिन असद कैसर के पहुँचने के कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब पहुँच गए। इस वक्त काम ये हो रहा है, काम ये किया जा रहा है नाज़रीन के, तहरीक इंसाफ के कुछ लीडरान को साइड पर किया जाए और जो ये मेमने हैं, जो बकरा लीडरशिप है, बकरी लीडरशिप कह लें इसको आप, डरपोक लीडरशिप, इनको आगे किया जाए। जैसे
MQM से MQMP बनाई गई थी, वैसे ही PTI से PTIP, और फैसल वादा आज़ाद सेनेटर इस बात का बारहा इजहार कर चुका है कि काश इमरान खान बुशरा बीबी को तलाक दे दे, ये गंदे लोगों को साइड पे कर दे, हम डिसाइड करेंगे कि गंदे लोगों ने, आप उनको निकाल दें। तो बड़े अच्छे लोग हैं तहरीक इंसाफ में, जी असद कैसर बड़े अच्छे हैं, गौहर बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, वो बड़ा काबिल एहतराम है, लेकिन ये कुछ लोग हैं जो कि बड़े ख़राब हैं। देखें, गंडापुर मौला जट है, मुराद सईद है, हमाद अजहर है, बस इनको तो किसी तरीके से फारिगी कर दें, इनके खिलाफ बड़े सबूत हैं। एक तरफ तो ये चल रहा है, अखबारात और टीवी चैनल्स में आज आप उठा के देखेंगे मुज़ाकरात की खबरें हैं। मेरे पास बहुत ऑथेंटिक इतलात है कि बड़े बड़े चैनल्स ने फेक न्यूज़ चलाई, कहा गया उनको फेक न्यूज़ चलाने के लिए। चंद अखबारात और टीवी चैनल्स के मालिकान ने फ़ोन किया अपने रिपोर्टर्स को कि ये खबर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा अभी उनका, ये खबर लगाओ। झूठी खबर फीड की, प्लांट की गई, हेडलाइनें बनवाई गई पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल्स और बड़े अखबारात ने, जबकि इसका हकीकत से कोई आठ आने का ताल्लुक भी नहीं है। इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है मुज़ाकरात का और इन खबरों का आपसी। और ये तहरीक इंसाफ शायद आज उनको होश आ जाए तो वो कंफर्म भी कर दे। दूसरी तरफ नून लीग बड़ी खुश है जी, जनरल फैज़ का ट्रायल हो रहा है। नून लीग मिसालें देती है, वो कहती है जी मुशर्रफ ने माशाल्लाह लगाया था, हमने उसका वो हाल कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आ सका, और आखिर में भी हमने मेहरबानी करके उसके कॉफिन को इधर आने की इजाज़त दी। ऑफ द रिकॉर्ड नून लीग वाले बात करते हैं, तो वो इस वक्त बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं जी किसी तरीके से जनरल फैज़ को तुन दिया जाए, इसका ट्रायल हो, फुल तुन दे जनरल फैज़ को। वो मुशर्रफ की मिसालें देते हैं कि जैसे एक डेटरेंस हमने क्रिएट किया कि देखें जी इतने ख़राब हालात होने के बावजूद अब आर्मी मार्शल लॉ नहीं लगा सकती, जो मुशर्रफ के साथ हमने किया आर्टिकल 6 का मुकदमा, ऐसे ही ज़रा एक ट्रायल जनरल फैज़ का हो जाए, जब उसको सज़ा मिल जाए उसके बाद आगे उसके साथ ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि फ़ौज की जो ये रही सही कसर रह गई है वो भी हम किसी तरीके से निकाल दें। तो नून लीग तो बहुत खुश है और वो पुश कर रहे हैं, देर एगिंग इट ऑन के जी जनरल फैज़ ने ये भी किया, जनरल फैज़ ने ये भी किया। उनका बस चले तो सैलाबों और जल्जलों का जिम्मेदार भी जनरल फैज़ को करार दे दें, लेकिन जो उनके रूहानी बापू हैं जनरल बाजवा, उनका नाम वो ज़ुबान पर अभी तक नहीं लेके आते कि उनको यकीन नहीं है कि आर्मी की लीडरशिप जनरल बाजवा का ट्रायल करने के लिए तैयार है। असल मुजरिम तो बहरहाल जनरल बाजवा ही है, जिसने सारा ड्रामा खड़ा किया, जिसने अपने इक़्तिदार के लिए डील मारी, मुल्क में इतना बड़ा फसाद बर्पा कर दिया, जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब की जान गई, शहीद किया गया उनको, जिसकी वजह से काउंटलेस पाकिस्तानियों की जान गई। वो नालायक आर्मी चीफ था जनरल बाजवा। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है मिलिट्री ट्रायल की हवाले से। जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है उस केस को अब दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। एक तो जो 5 रुकनी बेंच ने मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो कैंसिल की थी, शिकें मुअत्तल की थी, उन पे बेंच उनको अलहदा कर रहा है। दूसरा सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल, ख्वाजा हारिस साहब ने बड़ी मजे की बात की। उन्होंने कहा जी शिकें ऐसी हैं कि हर बंदे पे फ़ौज का डिसिप्लिन का इतलाक होता है। मतलब मैं फ़ौज में नहीं हूँ, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पे कैसे फ़ौज के डिसिप्लिन का इतलाक होगा? मुझे क्या पता है, क्या मैं सड़कों पर परेडें करना शुरू कर दूँ? मैं क्या करूँ? मैं अगर कहीं और काम करता हूँ तो उस महकमे का वही जज साहब ने, मंदू खेल साहब ने कहा ये कैसे हो सकता है कि हर किसी के ऊपर फ़ौज के डिसिप्लिन का इतलाक? जो महकमा ज़राअत पे उसको ज़राअत का होगा, ये फ़ौज कैसे आप अज्यूम कर सकते हैं कि हर पाकिस्तानी के ऊपर हम अपना एक्ट लगा सकते हैं? अगर सिविलियन एक्ट लगना शुरू हो गया फ़ौजियों पे, जिस तरह सिविलियंस पे लगता है, तो फिर लग पता जाएगा, इतना बड़ा इशू बन जाएगा ये। वकला भी फ़ीस लेने के लिए कुछ भी आके प्लीड करते हैं अदालत में। वैसे मुझे इन लोगों की भी समझ नहीं आई आज तक कि कानून आइन को मानते हैं नहीं मानते, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिलहाल नाजरीन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये इंपॉर्टेंट खबरें थी। अब देखते हैं कि आज इमरान खान साहब का ट्रायल है, बुशरा बीबी की ज़मानत कैंसिल नहीं करवा सका FIA, आज ट्रायल है, आज फर्द जुर्म आयद हो सकती है तोशाखाना 2 में। 190 मिलियन पाउंड केस आखिरी मराइल में इमरान खान ने जवाबात जमा करवा दिए थे, बुशरा बीबी ने भी जवाबात जमा करवा दिए थे। देखते हैं इन जाली नैब केसेस में, इन FIA के केसेस में अब क्या बनेगा, क्या होगा इनमें, क्योंकि सूरत हाल जो लग रही है, जो मैं पहले बता चुका आपको कि इमरान खान को अब इन्होंने भेजना तो है जेल में, दोबारा सज़ा तो देनी है। इस वक्त इमरान खान बगैर किसी केस के जेल में मौजूद है। ज़मानत हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अदालतों की कितनी वक़्त रह गई है वो आप देख ही सकते हैं। और आप समझते हैं 9 मई वाले दिन से जो आमिर फ़ारूक साहब ने सरेंडर किया है, वो आज तक उनका सर घोड़ों से ऊपर नहीं आ सका, ठीक है। और अब जो याह्या अफरीदी साहब ने सरेंडर किया है, तो उनका सर तो घोड़ों से भी नीचे जा चुका है, वो झुके ही रहते हैं, हर वक्त सर उठा नहीं सकते। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, मज़ीद यूरोप से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी नाजरीन,
26 नवंबर के मज़ीद वाक़यात से पर्दा उठाया जाएगा, वो प्रेशर मज़ीद बढ़ाया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ शायद इमरान खान की कॉल पर ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, रेमिटेंसेस काफ़ी तादाद में कम भी कर देंगे। इस पे एक आप आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की एक और कैंपेन देखेंगे कि कैसे ये पाकिस्तान से गद्दारी है रेमिटेंसेस कब करना। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इमरान खान की इनिशियल कॉल जब होगी तो इनिशियली तो ये काम करेगी। तहरीक इंसाफ उसको कैसे लेके चलती है, कितना पुश करती है, ये देखने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो किसी काम की नहीं नज़र आ रही। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी या सोशल मीडिया वाले ही हैं, इसीलिए शायद सोशल मीडिया वालों पर क्रैकडाउन किया जा रहा है और बहुत शदीद किस्म का किया जा रहा है, जो कि मेरी इत्तला के मुताबिक आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे ये ज़रूर बताइएगा आप कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि कौन-कौन, किस-किस मुल्क में पाकिस्तानी मौजूद हैं। ये डेटा देख के खुशी भी होती है, मज़ा भी आता है, ज़रा मालूमात में इजाफ़ा भी होता है कि दुनिया के किस-किस शहर में पाकिस्तानी पाए जाते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।